नमस्कार दोस्तों, योगा ग्लो में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपकी उम्र 40 साल या उससे अधिक है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पहले की तुलना में शरीर जल्दी थकने लगा है? सुबह उठते समय कमर में जकड़न महसूस होती है, घुटनों में दर्द होने लगा है, सीढ़ियाँ चढ़ते समय सांस फूलने लगती है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। 40 वर्ष की उम्र के बाद हमारे शरीर में कुछ प्राकृतिक बदलाव होने लगते हैं। मांसपेशियों की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है, जोड़ों की लचीलापन घटने लगता है, हड्डियों की घनत्व में कमी आ सकती है और सबसे बड़ी बात, हमारा शरीर पहले जितनी तेजी से रिकवर नहीं करता। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सही योग अभ्यास इन बदलावों को काफ़ी हद तक धीमा कर सकता है। आज मैं आपको ऐसे 7 योगासन बताऊंगा जो 40 की उम्र के बाद लगभग हर व्यक्ति के लिए फायदेमंद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। योगासन नंबर 1, ताड़ासन। ताड़ासन देखने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके फायदे बेहद गहरे हैं। इस आसन में हम सीधे खड़े होते हैं, रीढ़ को लंबा करते हैं और पूरे शरीर को संतुलित रखते हैं। 40 की उम्र के बाद शरीर का पोस्चर बिगड़ना शुरू हो जाता है। लंबे समय तक बैठना, मोबाइल का अधिक उपयोग और कम शारीरिक गतिविधि इसकी मुख्य वजह है। ताड़ासन रीढ़ की हड्डी को सही स्थिति में रखने में मदद करता है। यह संतुलन सुधारता है और शरीर की जागरूकता बढ़ाता है। रोजाना 1 से 2 मिनट ताड़ासन का अभ्यास बहुत लाभकारी होता है। योगासन नंबर 2, वृक्षासन। 40 की उम्र के बाद संतुलन बनाए रखना पहले जितना आसान नहीं रहता। यही कारण है कि गिरने का खतरा उम्र के साथ बढ़ता है। वृक्षासन संतुलन सुधारने का एक बेहतरीन योगासन है। यह पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और मस्तिष्क तथा शरीर के बीच समन्वय को बेहतर बनाता है। शुरुआत में यदि संतुलन बनाना कठिन लगे, तो दीवार का सहारा ले सकते हैं। योगासन नंबर 3, भुजंगासन। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कमर दर्द की समस्या बहुत सामान्य हो जाती है। भुजंगासन रीढ़ की लचीलापन बढ़ाने में मदद करता है। यह पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, छाती को खोलता है और लंबे समय तक बैठने से होने वाले दुष्प्रभावों को कम कर सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह आसन रीढ़ के पीछे की मांसपेशियों को सक्रिय करता है, जो अक्सर कमज़ोर हो जाती हैं। यदि आपको गंभीर कमर की समस्या है, तो अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। योगासन नंबर 4, मार्जरी आसन्स विटिलासन, कैट काउ पोज। कैट पोज, सांस छोड़ते हुए पीठ को गोल करें। काउ पोज, सांस लेते हुए पीठ को ढीला और उठाएं। यह आसान लेकिन बहुत असरदार अभ्यास है, खासकर लंबे समय तक बैठने वालों के लिए। मार्जरी आसन रीढ़ की लचीलापन बढ़ाने और कमर की जकड़न कम करने में मदद करता है। यह पीठ की मांसपेशियों को सक्रिय करता है और लंबे समय तक बैठने के दुष्प्रभावों को कम करता है। रोजाना 1 से 2 मिनट अभ्यास करना बेहद फायदेमंद है।
योगासन नंबर 5, अधोमुख श्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पॉज, पूरी पीठ, कंधों और पैरों को स्ट्रेच करता है। यह मांसपेशियों को मजबूत करता है, रीढ़ की लचीलापन बढ़ाता है और शरीर की गतिशीलता बनाए रखता है। 40 प्लस उम्र के बाद यह शरीर में ऊर्जा और संतुलन बनाए रखने में बेहद उपयोगी है। रोजाना 1 से 2 मिनट अभ्यास करना बेहद फायदेमंद है। योगासन नंबर 6, सेतु बंधासन। यह आसन कमर, कूल्हों और जांघों के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। आजकल अधिकतर लोग लंबे समय तक कुर्सी पर बैठते हैं। इससे कूल्हों की मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं। सेतु बंधासन शरीर के पिछले हिस्से को मजबूत करता है। यह छाती को खोलता है और शरीर की गतिशीलता को बेहतर बनाने में मदद करता है। कई लोगों को यह आसन कमर की जकड़न कम करने में भी मदद करता है। योगासन नंबर 7, शवासन। बहुत लोग इसे सबसे आसान आसन समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह सबसे महत्वपूर्ण आसनों में से एक है। 40 की उम्र के बाद तनाव, जिम्मेदारियां और मानसिक दबाव बढ़ने लगते हैं। शवासन शरीर और मन दोनों को गहरी विश्रांति देता है। यह हृदय गति को शांत करने में मदद करता है, तनाव हार्मोन को कम करने में सहायक हो सकता है और पूरे योग अभ्यास का प्रभाव बढ़ाता है। रोजाना 5 से 10 मिनट शवासन का अभ्यास अवश्य करें। दोस्तों, याद रखिए कि योग कोई जादू नहीं है। योग का असली लाभ नियमित अभ्यास से मिलता है। यदि आपकी उम्र 40 साल से अधिक है तो शुरुआत धीरे धीरे करें। अपने शरीर की क्षमता का सम्मान करें। किसी भी आसन को ज़बरदस्ती करने की कोशिश न करें। नियमित अभ्यास, सही भोजन और पर्याप्त नींद के साथ योग आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि 40 की उम्र के बाद ये 7 योगासन क्यों ज़रूरी हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और योगा ग्लो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सेहत ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नई योग और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें और योग करते रहें। धन्यवाद।